गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का फर्स्ट चैप्टर का आगे का पाठ पढ़ेंगे हम। पिछली कक्षा में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, अब उसके आगे का पाठ पढ़ रहे हैं। देखिए, क वर्ग से पै वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हल चिन्ह यदि हम क का उच्चारण करेंगे तो क के साथ में ए की ध्वनि भी मुख से निकलेगी, अर्थात क या अन्य व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क प्लस ए अर्थात कै, कै प्लस आ अर्थात का। ख में ए जोड़ेंगे तो ख बना, ख में आ जोड़ेंगे तो खा। किसी भी व्यंजन में ए आ अर्थात स्वर जुड़ने से उसके नीचे लगे हल चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए, जब हम कै लिखते हैं उसके नीचे जो हमने ये तिरछी रेखा खींची है, इसी तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं। जब हम इस कै में ए को जोड़ते हैं तो हमारे पास कै बनता है। ये जो हलंत वाला कै है ये शुद्ध व्यंजन कहलाता है। जब इसमें स्वर जुड़ जाता है तो ये पूर्ण व्यंजन कहलाता है। इसी प्रकार किसी भी व्यंजन में, तो हमने यहाँ गै लिया है, गै में जब हम ए जोड़ेंगे तो इस हलंत चिन्ह को हटा दिया जाता है। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में दो और ध्वनियाँ भी हैं जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार नासिका से निकलने वाली ध्वनि है। विसर्ग का उच्चारण है की भांति होता है। अनुस्वार को हम अयोगवाह स्वर में अंग के रूप में भी पढ़ते हैं। यह वही बिंदी है जो हम अंग से अंगूर में पढ़ते हैं, यथा जैसे संस्कारम, संस्कृतम, संज्ञा, विसर्ग में हम किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदी के रूप में लिखते हैं, यथा जैसे बालक है बालक, छात्र है पिक है। देखिए, जब हम किसी भी शब्द में जैसे राम इसके आगे जब हम दो बिंदियां लगा देते हैं, इसे ही विसर्ग कहा जाता है और इसका उच्चारण है के रूप में होता है। इसी प्रकार ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार का उच्चारण हम अंग से अंगूर के रूप में भी करते हैं। जब हम अंग से अंगूर और अह पढ़ते हैं, ये दो ही हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह स्वर कहलाते हैं। इन्हीं को हम, इस अंग को हम अयोगवाह के रूप में और इस अह को हम अयोगवाह के रूप में लिखते और पढ़ते हैं। यहाँ संस्कृत में इस अंग को हम अनुस्वार के रूप में और इस अह को हम विसर्ग के रूप में देखते हैं। अब आगे हम संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे संयुक्त व्यंजन बन जाता है। जैसे यथा कै प्लस शय छय बना, दै प्लस य द्य बना, शय प्लस रे श्रय बना, रै प्लस प रप बना, तै प्लस रे त्रय बना, जय प्लस य ज्य बना, पै प्लस रे प्र। उदाहरण के रूप में क्षमा, क्षत्रिय, आश्रम, ज्ञानी, विद्या, सर्प। जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़कर एक अक्षर बन जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। यथा जैसे तय में, ये तय आधा है, इस तय में जब हमने पूरा तय जोड़ा तो तत् बना। मैं में पूरा मैं जोड़ा तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बनेगा मुम बना। देखिए, जब हम किसी भी व्यंजन में, जैसे कै है, कै आधा है, इस कै में जब हम पूरे कै को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कै आधा, और जब हमने पूरा कै लिख दिया तो क्या बना, कक। इसी प्रकार से हम अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर
क्या बना सकते हैं, संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। बै प्लस आ, जब हमने बै हलंत है में आ जोड़ दिया, बै शुद्ध स्वर है, शुद्ध व्यंजन है। बै शुद्ध व्यंजन है। जब हमने बै में आ जोड़ा, स्वर को जोड़ा तो क्या बना, बा बना। ले में ए को जोड़ा तो ले बना। कै में अह को जोड़ा तो कह बना। जब हमने इन सारे व्यंजन और स्वरों को जोड़ दिया तो बाल कह शब्द बना। वर्ण संयोजन। संयोजन का अर्थ है मिलाना। जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो वे वर्ण संयोजन कहलाते हैं, अर्थात विभिन्न वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। यथा जैसे ले में ए, ख, ए, न, ई को जोड़ दिया तो शब्द बना लेखनी। ले में ए जुड़ा ले बना, ख में ए जुड़ा ख पूर्ण बना, न में ई जोड़ा तो नी बना, तो लेख। वर्ण संयोजन व वर्ण विन्यास। कुछ अन्य वर्णों का संयोजन देखें। ग में आ जोड़ेंगे तो गा बना, य में ए जोड़ा यह बना, कै में एह जोड़ा तो कह बना, तो शब्द बना गाय कह। न में आ ना, से में से आधा है तो आधा ही रहेगा क्योंकि उसके पश्चात तय है, तो आधा से तय, तय में ई जोड़ेंगे तो ती बना। कै में अह जोड़ेंगे तो कह बना, तो क्या बन गया, नास्तिक है। मैं में ऊ जोड़ा मुँह बना। शय में ए जोड़ा शय बना। कै में अह जोड़ा कह बना, मूष्क है। द आधा है उसके पश्चात वह में आ जोड़ा वा बना, तो आधा द वा द्वा। रे में अह जोड़ा रह तो द्वारह बना। रे ओ टे ई के आ, रे में ओ जोड़ा तो रो बन गया। टे में ई जोड़ा टी बना। कै में आ जोड़ा का बना, तो संयुक्त रूप से बना रोटिका। द में ऊ जोड़ा दू। रे में ए जोड़ा रे। द में ए जोड़ा द। रे के पश्चात शय है तो ये आधा रह कहाँ चला जाता है, आगे वाले के सिर पे चला जाता है, तो शय में ए जोड़ा शय बना। न में ए जोड़ा न बना, और मैं के आगे कोई स्वर नहीं है तो यहाँ पर हम लेंगे तो क्या बन गया, दूर। वर्ण विन्यास। विन्यास का अर्थ है अलग करना। जब वर्णों को अलग अलग किया जाता है तब हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेदन कहते हैं। अर्थात जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं, और जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम वर्ण विन्यास कहते हैं। आइए अब हम कुछ शब्दों का वर्ण विन्यास विच्छेदन के उदाहरण देखते हैं। शब्द है कमलम। कमलम में देखिए कै पूर्ण रूप से है तो इसमें ए जुड़ा हुआ है, तो कै को हमने पहले शुद्ध व्यंजन के रूप में लिखा, तो कै प्लस ए कै। मैं में ए जोड़ कर लिखेंगे, मैं प्लस ए मैं। ले में ए जोड़ कर लिखेंगे, मैं ले प्लस ए ले। मैं कोई स्वर नहीं है, देखिए व्यंजन के रूप में ये लिखा हुआ है, शुद्ध व्यंजन है, तो मैं को हम हलंत ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए प्लस ले प्लस ए प्लस मैं, ये अकारांत शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए बाल क्या है। बै में आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो हमने आ जोड़ा। ले में ए जुड़ा हुआ है तो हमने ए जोड़ा, ले प्लस ए। कह में हम एह जुड़ा हुआ है तो कै प्लस एह, क्या बन गया, बाल के है। लता ले है, ले में ए जुड़ा हुआ है तो ले प्लस ए। ता में आ जुड़ा हुआ है तो तय प्लस आ। छात्रा देखिए छः में आ जुड़ा हुआ है तो हमने छः में आ जोड़ा। त्रा में त्रा देखिए यहाँ पर त्रय है,
ये संयुक्त व्यंजन है, ये तय प्लस रै से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हमने उसके भी टुकड़े किए हैं, तय प्लस रै प्लस आ। रवि, रै है, रै में ए जुड़ा हुआ है तो रै प्लस ए। वी, वै में ई जुड़ा हुआ है, वै प्लस ई। यहाँ पर हमें मात्रा का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है इसलिए हमने यहाँ छोटी ई लिखा है। लेखनी, ले में ए जुड़ा हुआ है, ले बना। ख में ए जुड़ा हुआ है तो ख प्लस ए बना। नी, नै में देखिए यहाँ पर बड़ी ई जुड़ी हुई है तो नै प्लस हमने बड़ी ई लिखा है। गुरु, गै में ऊ जुड़ा तो गु बना। रू, रै में ऊ जुड़ा तो रू बना, तो यहाँ पर गुरु बना। वधु, वै में ए है तो वै प्लस ए। धू में ध प्लस ऊ बड़ा ऊ है तो वधु बना। पितृ, पितृ, देखिए पै में ई की मात्रा है तो पै प्लस ई। फिर तय में री की मात्रा है तो तय प्लस री। यहाँ पर ये री से ऋषि की मात्रा है तो यहाँ पर हमने री से ऋषि ही लिखा है। राजन, रै प्लस आ रा, जय प्लस ए जय, और ने हलंत रूप में है अर्थात शुद्ध व्यंजन के रूप में है तो यहाँ पर हमने इसे कोई स्वर आगे नहीं जोड़ा है, हलंत के रूप में ही लिखा है। तो रै प्लस आ प्लस जय प्लस आ ए प्लस ने क्या बन गया, राजन बन गया। तो वर्ण विन्यास करने पर अंत में जो स्वर होता है उसी के आधार पर शब्द कहला